मित्रों, वनों के बीच बसी एक छोटी सी बस्ती शांतिपुर थी। इस बस्ती में सुख दुख, हंसी मुस्कान, सरलता और संघर्ष सभी का अपना रंग था। यहाँ रहते थे एक युवा युवक जिनका नाम था विमल, जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में गहरी रुचि रखता था। विमल का स्वभाव संवेदनशील था। वह संसार के हर दुख को महसूस करता और हर व्यक्ति के दुख का बोझ लेता था। चीखती बिलखती मदद ना मांगने वाली जिंदगी उसे भीतर से तोड़ देती। चाहे गांव में किसी का टूटता घर हो, किसी बच्चे के आंसू हो या पड़ोस की बुजुर्ग महिला की पीड़ा, विमल को हर दुख भारी लगने लगता था। एक दिन वह गांव के तालाब के किनारे बैठा सोच रहा था, क्या मैं ब्रह्मांड की सारी पीड़ा को सहने लायक हूं? क्या मैं इन्हीं दुखों की वजह तो नहीं बन रहा? तभी एक बुजुर्ग साधु वहां आए और उस बुजुर्ग साधु ने विमल को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में गहराई थी, कई युगों का अनुभव, शांति थी और एक अद्भुत सामंजस्य था। और फिर वह साधु बोले, बेटा, तुम हर दुख को सहते हो, पर क्या तुमने कभी देखा कि दुख तुम्हारे भीतर क्यों बसता है? विमल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, मैं हर किसी की पीड़ा जान सकता हूँ। मेरा मन और शरीर छटपटाता रहता है। क्या यही समझना गलत है? वो साधु मुस्कुराए और बोले, इस तरह का आत्मसंयम ही पहला पायदान है दुख से पार पाने का। तुम आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, महात्मा बुद्ध की, उनकी आत्मज्ञान की ऐसी कथा जो तुम्हारी पीड़ा को दिशा देगी। साथियों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप हमारे चैनल रियल मोटिवेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। तो साथियों, शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की यह कहानी। और फिर उस साधु ने विमल को कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी तब से शुरू होती है जब महात्मा बुद्ध राजपुत्र सिद्धार्थ गौतम थे। विच्छिन्न संसार की व्यर्थता देखकर वे राजमहल त्याग कर सत्य की खोज में निकले। कई वर्ष की तपस्या के पश्चात जब उन्हें बोध प्राप्त हुआ, तब उन्होंने देखा कि दुख की जड़ आरूढ़ी यानी झूठी आसक्ति और त्याग की कमी में है। उनका उपदेश था, अपने दुख की जड़ तुम्हारे मन में हो सकती है, तुम्हारे विचारों में। हमें हर पल किसी तरह का अप्रिय अनुभव होने का डर होता है। और उन्होंने बताया कि अतीत की यादें, भविष्य की चिंता, यह सब मन के अंदर छुपे हुए दुख का कारण बनते हैं। और फिर मित्रों, और फिर उस साधु ने विमल को आगे कहानी सुनाते हुए कहा, एक बार महात्मा बुद्ध नगरवासियों को एक कहानी सुनाते हुए दृढ़ भावनात्मक उदाहरण के रूप में एक घटना का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि नगर में एक गृहस्थ व्यक्ति था। उसका नाम था मोहन। पत्नी, पुत्र, मित्र, सहपरिवार और उसका जीवन सुखी था। परंतु जब एक दिन उसका पुत्र दुखद रूप से गिरा और चोटिल हो गया, तब मोहन का मन टूट गया। मोहन फूट फूट कर रोया। उसका हर पल चिंता में गुजरने लगा। वह कुछ नहीं खोना चाहता था। वह चाहता था कि उसके परिवार में फिर से सुख लौटे। तब महात्मा बुद्ध ने मोहन से कहा, धूप की किरणों की तरह सुख दुख भी क्षणभंगुर हैं। जब तुम दुख को स्वयं की वजह मानने लगते हो, तब तुम उस दुख के जाल में उलझते हो। दुख की भावना स्वयं के दुख को बढ़ा देती है। इसलिए कहा गया है, अपने दुख की वजह आप खुद न बने। मित्रों, महात्मा बुद्ध ने आगे बताते हुए कहा, स्वीकार्यता यानी पहले दुख को स्वीकार कर लो कि यह आया है और यह क्षणिक है। दूसरा है विचार की समीक्षा, यानी क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारे जीवन में सब बर्बाद हो गया है? यदि हाँ, तो यह विचार मूर्खतापूर्ण है।
और नंबर 3 पे आता है संतुलन, यानी भावनाओं में संतुलन बनाए रखो, क्योंकि अति प्यार अति खराबी दोनों दुख लाते हैं। मित्रों, मोहन ने इस उपदेश को अपने दिल में उतार लिया। धीरे धीरे उसने समझा कि दुख स्वाभाविक रूप से आता है, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया करना वह उसकी तैयारी करता है। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, कष्टावसाद की आशा नहीं रखो। दुख स्वयं वस्तु नहीं, उसकी आसक्ति ही दुख है। और फिर साथियों, साधु ने विमल को समझाया, इस कथा में मोहन की पीड़ा तुम्हारी है, फिर भी हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझकर उसे स्वयं का दुख न बनाना सीखना होगा। यही तंत्र है प्रतिक्रिया का, भावनाओं की सफाई का। और फिर विमल ने उस बुजुर्ग साधु से पूछा, गुरुजी, यदि मैं अपनी संवेदनशीलता नहीं खोना चाहता, फिर भी अपने मन को दुख की पगडंडी में क्यों नहीं जाने देना चाहिए? इस पर साधु बोले, विमल, संवेदनशील होना कल्याण का गुण है, पर बाधा नहीं बनना चाहिए। यदि तुम्हारा मन दुखों को सहकर स्वयं दुखी हो रहा है, तो तुम्हारी संवेदनशीलता अंधकार में बदल रही है। और फिर ये साधु आगे बोले, संवेदना और आत्म दुख में विभेद हो, यह सीखना महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी तालीम थी। फिर साधु ने विमल को समझाया, पहले मनन करो, क्या मैं इस पीड़ा को स्वयं खींच पा रहा हूं? फिर विचारों को नियंत्रित करो, दुख देने वाले विचारों को पहचानो और उन्हें विचार ही रहने दो, मन का भाव ना बनने दे। ध्यान की विधि अपनाओ, श्वास की गहराई में उतरकर विचारों की प्रतिक्रिया को भी शांत करो। साथियों, फिर कुछ सप्ताह बीतने के बाद विमल अपने घर लौटता है। उसके मन में हल्की सी हलचल रहती है, पर उसके शांतिपूर्ण व्यायाम, चुपचाप जंगल के एकांत स्थान पर बैठकर विमल श्वास की गणना का अभ्यास करता है। वह हर भावना का निरीक्षण करता है, चाहे दुख हो या आनंद, वह भी बिना प्रतिक्रिया के। और फिर मित्रों, एक दिन विमल के गांव में एक बूढ़ी औरत आकर विमल से कहने लगी, बेटा, मेरे घर में अनाज समाप्त हो गया है और जमीन पर मेरी बैलगाड़ी फंस गई है। विमल ने जब यह सुना तो वह जल्दी से उठा, पर उसने इस भावना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बस वह शांत भाव से चल पड़ा। विमल ने गांव से चंदा इकट्ठा किया और उस बूढ़ी औरत को अनाज उपलब्ध करवाया। उसकी बैलगाड़ी निकालने में उसका हाथ बटाया। हाँ साथियों, विमल में संवेदना तो थी, लेकिन आत्म दुख का भार नहीं था। बच्चों की हंसी, बूढ़ी औरत की आंखों की चमक में उसे आनंद ही दिख रहा था। तब उसने खुद महसूस किया कि उसने दुख का बोझ अपने साथ नहीं लेने दिया, और यह आत्म साक्षात्कार उसकी नई शक्ति बन गया। और फिर जैसे ही दिन रात बीतते गए, विमल ने अपने गांव में एक छोटा ध्यान केंद्र प्रारंभ किया। मन की परीक्षा, अनुभव की समझ। साथियों, जो विमल ने ध्यान केंद्र बनाया था, अब उसमें तरह तरह के लोग आने लगे। किसी को चिंता, किसी को अकेलापन और किसी को अतीत का दर्द था। विमल ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर उसके ध्यान केंद्र में आने वाले लोगों को समझाया कि दुख को स्वीकारो खामोशी से, उस पर प्रतिक्रिया की जांच करो, शांति की सांसों से उसे प्रतीक बनाओ। और फिर धीरे धीरे विमल के गांव में लोगों के मन की चुप्पियों में सुंदर परिवर्तन आने लगा। लोग दुख से अब घबराते नहीं थे, बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ते थे। विमल रास्ते में सुन्न होकर मुस्कुराता था, क्योंकि वह विमल अंतर समझ गया था, दुख को अंदर से महसूस नहीं करना है। और फिर एक दिन वह बुजुर्ग साधु फिर विमल के गांव में आए। उन्होंने देखा विमल शांत भाव से आंखें बंद कर ध्यान कर रहा है। साधु उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने महात्मा बुद्ध की सीख को अपने भीतर समझ लिया है। अब तुम दूसरों को राहत देने वाले बन गए हो, जिससे तुम्हारा दुख खुद दूर हो चुका है। अब की बार
साधु की मुस्कान में फर्क था, बिना शब्दों के अनुभवी आशा का। मित्रों, महात्मा बुद्ध की दिव्य सीख यह है कि सुख दुख संसार की स्थायी संपत्ति नहीं, परिवर्तन इसका सार है। अतीत, भविष्य, अपेक्षाएं ये मन की स्थिति को आकार देती हैं। जब तक आत्म दुख, आत्म आसक्ति, आत्म शुद्धि का भाव मन में है, दुख वहीं बसा रहेगा। अपने दुखों की वजह खुद ना बने, यह केवल एक कथन नहीं बल्कि व्यवहार की मार्गदर्शिका है। इसका अर्थ है दुख होने पर स्वयं उसमें खोना नहीं है, उसे मानो, सौहार्द, चेतना और फिर उसे जाने दो। अपनाओ, स्वीकार और त्याग की राह। मित्रों, अब शांतिपुर बस्ती में विमल की कहानी एक प्रेरणा बन गई है। गांव की चौपाल में लोग कहते हैं, विमल ने हमें आत्ममुक्ति की राह दिखाई है। अंदर के दुख से आजाद होकर दूसरों का दुख सहना भी अति गौरव की बात है और यही महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रकाश है। हमें अपने दुख का कारण स्वयं बनना छोड़ना होगा और अपने भीतर सुचारू दृष्टि बनानी होगी। तो साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य कमेंट करें। इस तरह की और कहानियों को देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल रियल मोटिवेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।